पिछले 96 घंटे अमेरिका ईरान पर आग बरसा रहा है। अमेरिकी मिसाइल ईरानी ठिकानों पर ज्वालामुखी की तरह फट रही हैं। 7 ईरानी सैनिक मारे जा चुके हैं। सिरिक, चाबहार, तेहरान सब धुआं धुआं हो गए हैं। हॉर्मुज में अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी तो IRGC ने उन शिप्स पर निशाना साधा जो उसे हॉर्मुज में चैलेंज कर रहे हैं। ट्रंप ने 24 घंटे में एक बार फिर पलटी मार दी है और अब कह रहे हैं कि अगर ईरान टेबल पर नहीं आता तो इस बार हमला ईरान की नींव हिला देने वाला होगा, यानी संपूर्ण विनाश। लेकिन पिछले 96 घंटे से कैसे दहल रहा है मिडिल ईस्ट, इस रिपोर्ट में देखिए। 5760 मिनट, 96 घंटे, 4 दिन से ट्रंप ईरान पर दोगुनी रफ्तार से बम मार रहे हैं। चाबहार धुआं धुआं हो गया है। हॉर्मुज में नाकेबंदी हो गई है। इस्फहान से लेकर तेहरान तक शोले उठ रहे हैं। चार दिन में ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि मुश्तबा की ताकत केवल 10% की बची है। लगातार 4 दिन की बमबारी के बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि मुश्तबा खोमेनी की 90% ताकत खत्म हो चुकी है। अमेरिकी फाइटर प्लेन ईरान के सैन्य ठिकानों और रणनीतिक ठिकानों पर चुन चुन कर बम मार रहे हैं। टारगेट कर करके उसे बारूद से ध्वस्त कर रहे हैं। सदर्न ईरान के तटीय शहर सिरिक में अमेरिका ने जबरदस्त बमबारी की है। एरियल अटैक में लाल लाल शोले दिख रहे हैं। बारूद फटने की आवाज सुनाई दे रही है। अमेरिकी सेना के बम, गोला बारूद और मिसाइलें लगातार ईरान के तटीय इलाकों में डिफेंस सिस्टम और क्रूज मिसाइल स्टोरेज पर प्रिसीजन अटैक कर उसे ध्वस्त कर रहे हैं। अमेरिका ने 15 जुलाई को सुबह 7:30 बजे ग्रेटर हुम्बा इलाके में 90 मिनट तक बम बरसाए। जिससे ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल शिप्स को टारगेट करने की एबिलिटी खत्म हो जाए। बंदर अब्बास पर सेंटकॉम लगातार 5वें दिन भी हमलावर है। धमाके की तस्वीर देख लीजिए। मलबे का गुबार आसमान तक पहुंच रहा है। चाबहार पर अटैक का यह सबसे लेटेस्ट वीडियो है। इसीलिए अब ट्रंप कह रहे हैं कि मुश्तबा 90% खत्म हो चुका है। They got nothing. They have no navy. They have no air force. It's all gone. Their anti-aircraft is gone. Their leaders have all been killed. Their best leaders have been killed. They're gone. Khomeini is gone. The sun is 90% gone. ट्रंप बहुत ज्यादा क्रोध में है और उनकी मिसाइलें आग उगल रही हैं, जिससे मुश्तबा की 90% ताकत राख हो चुकी है। अमेरिका ईरान के बीच अब वार केवल ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर नहीं रह गई है। बल्कि पहला और प्राइमरी फोकस इस बात पर हो गया कि आखिर दुनिया के लिए हॉर्मुज खुला कैसे रहेगा, और खुला रहेगा तो इस पर कंट्रोल किसका रहेगा। अमेरिका ईरान की बारूदी तनातनी में हॉर्मुज एक बार फिर बंद हो गया है। समुद्री डेटा और एनालिटिक्स कंपनी केपलर के मुताबिक मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट से कुल 17 कारोबारी जहाज गुजरे। इससे पहले सोमवार को इसी रास्ते से 10,000 जहाज गुजरे थे।
17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच हुए MOU के बाद ये सबसे कम शिपिंग ट्रैफिक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ईरानी जहाजों को निशाना बना रहा है, तो ईरान उन सभी को निशाना बना रहा है जो उनके कंट्रोल को हॉर्मुज में चैलेंज कर रहे हैं। अमेरिका ने इसीलिए एक बार फिर हॉर्मुज पर अपनी नाकेबंदी लगा दी है। उत्तरी अरब सागर में नाकेबंदी लागू करने के लिए कम से कम 19 यूएस वॉरशिप मौजूद हैं। इनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप शामिल है, जिन पर 1000 से ज्यादा मरीन सवार हैं। 24 घंटे पहले ही ट्रंप ने हॉर्मुज के कंट्रोल को लेकर 20% टोल वाला ऐलान कर दिया था, लेकिन 24 घंटे बीतते बीतते ट्रंप ने फिर अपने बयान से किनारा करते हुए यू टर्न ले लिया और 20% टोल के ऐलान को रद्द कर दिया। उन्होंने मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत के बाद यह फैसला किया, जिसमें अरब देशों ने ट्रंप को अमेरिका में निवेश का आश्वासन दिया है। So I put it out yesterday. I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs and all of the people that we all know and we all love, and they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars and continue our record setting, because there's never been a time like this with the United States, with the factories, with the plants, with everything else. And we would like to invest tremendously in the United States as opposed to charging a fee. And I like that actually, because I don't think anybody should be able to charge a fee for the straight or for any other straight relationship in terms of other sections of the world. I don't think anybody should be really in that position. But we were doing it as a reimbursement. The Gulf states are going to invest a tremendous amount of money into the United States, and that was very satisfactory to me. हॉर्मुज पर जंग पिछले 96 घंटों में बेहद भीषण हो गई है। ट्रंप के एक बयान ने इसके अब और ज्यादा एक्सीलेट होने की घोषणा कर दी है। आने वाले 7 दिन में अगर ईरान समझौते के लिए नहीं मानता, बातचीत की टेबल पर नहीं आता, तो फिर ट्रंप ईरान के एनर्जी प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा। I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. पिछले 96 घंटों में अमेरिका ने ईरान पर करीब 6000 से भी ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया है। ट्रंप की मिसाइलों ने ईरान के तेल के कुओं, एनर्जी प्लांट, पुलों को उड़ाने की धमकी दी, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ऑपरेशन नस्र 2 के तीसरे चरण के दौरान बहरीन और कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए। यह अटैक तेहरान पर हालिया अमेरिकी हमलों का बदला माना जा रहा है। IRGC ने कहा है कि उनकी नेवी और एयर स्पेस फोर्सेस ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर कई हथियारों और इक्विपमेंट स्टोरेज शेड, साथ ही अमेरिकी जहाजों और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को निशाना बनाया है। ऑपरेशन में कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन की तैनाती के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले रैंप पर हमला किया, जिससे कई ड्रोन नष्ट हो गए। अमेरिकी सेना पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए IRGC लगातार अपनी मिसाइलों का जखीरा दिखा रहा है, उनकी प्रदर्शनी कर रहा है, मिसाइलों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं।
पोस्टर पर नए नए संदेश लिखे जा रहे हैं। ट्रंप के 90% वाले बयान के बाद ईरान अभी भी अपनी मिसाइलों का जखीरा और हमले का वीडियो दिखाकर बता रहा है कि उसका 10% भी काफी घातक है और वो अंतिम क्षण तक लड़ने के लिए तैयार है। IRGC लगातार अपनी मिसाइल ताकत की नुमाइश कर रहा है और ये नुमाइश केवल प्रदर्शनी भर नहीं है, बल्कि बहरीन, जॉर्डन, कुवैत तक में अमेरिकी बेस पर यही मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। ईरान नेवी ड्रोन अटैक के साथ साथ अपनी शेखन, जुल्फिकार और खैबर मिसाइल दिखाकर ट्रंप को और ज्यादा उकसा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकने वाले नहीं हैं। अमेरिका ने जितना पिछले 4 दिन में मारा है, उससे भी ज्यादा की धमकी आने वाले दिनों के लिए दे रहा है। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कतर की राजधानी दोहा पहुंच गए। इस सरप्राइज विजिट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। अराक्ची कतर के पूर्व अमीर हमद बिन खलीफा अल थानी के सम्मान में आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेंगे। अराक्ची का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब हाल के हफ्तों में ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए थे। कतर ने जून में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इन्हीं बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, लेकिन अब वो समझौता कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि अराक्ची अपने दोहा दौरे के दौरान अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष विराम बहाल करने पर भी कोई बातचीत करेंगे या नहीं।